तो प्रिया, तुमने अपने बारे में क्या सोचा है? अपने बारे में क्या सोचना? यही तो प्रॉब्लम है तुम्हारी। तुम सबके बारे में सोचती पर खुद के बारे में नहीं सोचती। तभी तो तुमने अपना ये हाल बना रखा है। प्रिया, जब से आया हूं तब से तुम्हारी नम आंखों को देख रहा हूं। चेहरे पर एक अजीब सी उदासी, खौफ जो दूर होती नजर ही नहीं आ रही। ना हो दूर राज, ऐसे ही जी लेंगे। प्रिया, ये क्या एटीट्यूड हुआ? ना हो दूर, ऐसे ही जी लेंगे? ठीक है, तो तुम ही बताओ क्या करूं? तुम्हें अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। फर्ज करो अगर राहुल जिंदगी भर ठीक नहीं हो पाए तो, और उसका रुख तुम्हारी ओर दिन ब दिन और कड़वा होता रहा, तो तुम गुजारा What a pleasant surprise! एक ही दिन में तुम दूसरी बार मेरे घर आई। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। कुछ भूल गई थी क्या? हाँ, तुमसे कुछ कहना भूल गई थी। आओ अंदर बैठ के बात करते हैं। बैठकर बात नहीं हो सकती राज, इतना वक्त कहाँ है तुम्हारे पास? मैं हॉस्पिटल थोड़ी देर बाद चले जाऊंगा। हॉस्पिटल जाने की बात नहीं कर रही हूँ तो? राज, इतने हक से तो मैंने कभी राहुल से भी बात नहीं की होगी जितने हक से मैं तुमसे कुछ मांगने जा रही हूँ। मांगो। मैं अपनी दोस्ती को दोस्ती तब मानूंगी राज, जब तुम बिना कोई सवाल, बिना कोई बहस और बिना मुझसे नफरत किए मेरी बात मानोगे। भैया, तुमसे नफरत करना तो मुझे आता ही नहीं। कोई सवाल नहीं, कोई बहस नहीं। बोलो। तो फिर राज, जितनी जल्दी हो सके तुम वापस लंदन चले जाओ, आज ही, और हो सके तो अब भी। प्लीज राज। प्लीज कह के दोस्ती पे कलंक मत लगाओ। अब जो तुम यहां से जाओगी तो पलट कर इस जिंदगी में मैं तुम्हें नजर नहीं आऊंगा। Promise। अब जाओ, आई एम गेटिंग लेट। हेलो, कोई भी एयरलाइन चलेगी। फ्लाइट डायरेक्ट नहीं होती तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। डजंट मेक अ डिफरेंस। जस्ट बुक मी ऑन टू द नेक्स्ट फ्लाइट टू लंदन। ओके, एनीवेयर इन यूरोप, दैट्स फाइन। या मैं भी आता हूं टिकट लेने के लिए। हाँ प्रिया, बोलो। आई होप तुमने जाने की तैयारी कर ली होगी राज। तैयारी करने का वक्त ही कहाँ था, बस जाने के लिए निकल पड़ा। राज, आई एम सॉरी। प्रिया, तुमसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। आइंदा फोन मत करना।
राज, अनु की हालत बहुत खराब हो गई है, प्लीज। ओह माय गॉड। कहाँ चली गई थी तुम? रात से मिलने। रात से मिलने? लेकिन हमारी इतनी इंपॉर्टेंट बात हो रही थी, बहस हो रही थी, और तुम। वो बहस मेरी तरफ से खत्म हो चुकी थी राहुल, लेकिन उस बहस को तुम्हारी तरफ से खत्म करने के लिए मेरा अभी रात से मिलना बहुत जरूरी था। पिया, मेरी बहस से राज का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है राहुल, मुझे तलाक देने की बात का संबंध कहीं ना कहीं राज से भी है। इसलिए मैंने राज को अपने और तुम्हारे रिश्ते से हमेशा के लिए बेताल्लुक कर दिया। मतलब ये है कि राज मेरे कहने पर हमेशा के लिए इंडिया छोड़कर आज वापस जा रहा है। क्या? या तुमने उसे जाने के लिए कह दिया? हाँ राहुल, और साथ में ये वादा भी लिया है कि अब हमारा आमना सामना इस जिंदगी में कभी नहीं होगा। मेरे लिए राहुल मेरे पति से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। तुम मुझसे छुटकारा पाने की बात तो तुम भूल जाओ। मुझसे छुटकारा तुम्हें किसी सूरत में नहीं मिलेगा राहुल। अब ये बहस तुम्हारी तरफ से भी खत्म। मेरे लिए राहुल मेरे पति से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। तुम मुझसे छुटकारा पाने की बात तो तुम भूल जाओ। मुझसे छुटकारा तुम्हें किसी सूरत में नहीं मिलेगा राहुल। अब ये बहस तुम्हारी तरफ से भी खत्म। कुछ बेचैन से लग रहे हो राहुल, क्या हुआ? भैया, मुझे लगता है कि इस बार भी आप गलत हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन किस बारे में? पिया के बारे में, उसकी खुशियों के बारे में। भैया, पिया की खुशियां मुझसे हैं। वो जब तक मेरे साथ रहेगी खुश रहेगी। राहुल, वो आज भी तुम्हारे साथ ही तो है, पर तुम्हें क्या दिखता है? खुश है? भैया, आप समझ नहीं रहे हैं कि मैं बखूबी समझ सकता हूं कि तुम अपने आप को छल रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। सच्चाई तो यह है राहुल कि तुम इतने कमजोर हो गए हो कि तुम प्रियंका नाम की बैसाखी के बिना जी नहीं सकते हो, और उस बैसाखी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। तुम सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोच रहे हो, और तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हें जो सूट करता है वो सबको सूट करता है। राहुल, अगर तुम अपनी आंखों से नहीं देख सकते कि तुम्हारी प्रियंका कितनी नाखुश है, अगर तुम मेरी आंखों से नहीं देख सकते कि बहुरानी कितनी उदास और कितनी मायूस है, तो चलो किसी और से जाकर पूछते हैं कि प्रियंका लांबा कितनी खुश है या कितनी नाखुश है। मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं भैया। मैंने खुद मुझसे कहा कि वो मेरे साथ खुश है। अरे प्रियंका की क्या बात करते हो? वो तो हंसते हंसते शहीद हो जाने वालों में से, और तुम अपनी खुदगर्जी में उसे शहीद होते देखते रहोगे।
क्योंकि ये तुम्हें सूट करता है। और जानते हो राहुल, प्रियंका की प्रॉब्लम क्या है कि वो जरूरत से ज्यादा महान है। तुम्हारी खुदगर्जी पर वो अपनी सारी की सारी खुशियां कुर्बान कर देगी। पर अगर तुम्हारी मोहब्बत में ये मिलावट ना हुई होती ना राहुल, तो प्रियंका की बजाय ये कुर्बानी तुम दे चुके होते। तो यानी देखते हैं राहुल, देखते हैं, सामने आ ही जाएगा कि तुम्हारी प्रियंका ज्यादा महान है कि तुम्हारी प्रियंका के लिए तुम्हारा प्यार वो ज्यादा महान है। बुखार कम हुआ राज? नहीं भाई, बुखार अभी भी उतना ही है। तो भाड़ में जाए ऋषभ लांबा, और भाड़ में जाए उसके पुलिस केस। राज, तुम अगर कहो तो अनु को अस्पताल में दाखिल कर दे। नहीं भाई, उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि हॉस्पिटल में इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मतलब ये कि इनकी बीमारी का इलाज इनकी जुबान पर है। अगर कुहू में इनकी जान अटकी हुई है तो इन्हें वो घर छोड़ने की जरूरत ही क्या थी? राज, उस घर में अनु का जीना बहुत मुश्किल हो गया था। कुहू के बिना भी तो ये जी नहीं सकती। देखिए, इन्हें ना मैं बचा सकता हूँ और ना ही मेरी मेडिकल साइंस। अगर इन्हें कोई बचा सकता है तो वो है कुहू। आगे क्या करना अब सोच लीजिए। एक्सक्यूज मी। मैं सोच चुका हूं कि मुझे क्या करना है। सुनो अनु, और मैं जानता हूं कि तुम सुन रही हो। मेरे होते हुए तुम इतनी नाउम्मीद हो जाओगी तो कैसे चलेगा अनु? मैंने यह तय कर लिया है कि कुहू को पूरी तरह तुम्हारे हवाले कैसे करना है। मैं कुहू के पासपोर्ट का बंदोबस्त करता हूं। जैसे ही पासपोर्ट बन जाता है, तुम कुहू को लेकर राज के साथ यूके चले जाना या अपने पेरेंट्स के पास यूएस। कुहू के साथ तुम्हें इस जहन्नुम से फरार होना ही पड़ेगा, और ये सब मुमकिन मैं करूंगा। हालांकि इसमें कुछ दिन और लग जाएंगे, और तब तक मैं कुछ ऐसा इंतजाम करता हूं कि कुहू से तुम्हारी मुलाकात तकरीबन रोज हो जाए। और जब तक मैं ये सारा इंतजाम करूं, तुम मेरे खातिर सिर्फ इतना करना कि अपने आप को जिंदा रखना अनु, प्लीज। भैया कैसे हैं भैया? और जेठानी जी कैसी हैं? कोई तुम्हारे आसपास तो नहीं है प्रियंका? नहीं भैया, क्या बात है? देखो प्रियंका, अनु की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। मुझे इसी बात का डर था भैया। कल रात में यही सोचकर घबरा गई थी कि जब कुहू इतना रोकर सोई है तो जेठानी जी पर क्या गुजरी होगी। भैया प्लीज आप जेठानी जी को वापस यहाँ पर ले आइए। देखिए, वरना ना कुहू यहाँ रह पाएंगी और ना जेठानी जी वहां रह पाएंगे। ये तो हालात से हार मानने वाली बात होगी प्रियंका। भैया आप तय कीजिए कि हालात से हार मानना ज्यादा जरूरी है इस वक्त, या माँ बेटी का साथ होना ज्यादा जरूरी है? बेशक माँ बेटी का साथ ज्यादा जरूरी है। मुझे एक रास्ता सूझा है, और उस रास्ते पर मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है प्रियंका। देखिए भैया, कहीं आप मुझे ऐसा कुछ तो करने के लिए नहीं कह रहे जो मेरी ससुराल की नजरों में गलत हो। कुहू को उसकी माँ से मिलाना या मरती हुई अनु की गोद में उसकी बच्ची को 2 पल के लिए रखना तुम्हारी नजरों में गलत है तो तुम मेरी बात हरगिज मत मानना। नहीं भैया, मेरी नजर में वो किसी भी सूरत में गलत नहीं है। आप बताइए मुझे क्या करना है? तो किसी भी तरह, किसी भी बहाने तुम कुहू को घर से बाहर लाना शुरू कर दो ताकि अनु उसे बाहर मिल सके, बस कुछ दिनों के लिए प्रियंका। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ भैया, और मैं आपको फोन करके बताती हूँ। प्रियंका देर मत करना, अनु की हालत बहुत खराब है, प्लीज।
एक मिनट। कुहू शायद रो रही है। हाँ, कल रात से कुछ ज्यादा ही रो रही है, लेकिन उसे काफी बहलाने की कोशिश की। एक्चुअली जेठ जी मैं इसी बारे में आपसे बात करने आई हूँ। जेठ जी अगर आप कहें तो मैं कुहू को लेकर डॉक्टर के पास चली जाऊँ। डॉक्टर ही शायद कुहू की तकलीफ को समझ सके। हो सकता है कि कोई वैक्सीनेशन ड्यू हो। हाँ शायद। अब देखिए ना, इतनी छोटी सी बच्ची अपनी तकलीफ खुद थोड़ी बता सकती है। डॉक्टर ही समझ पाएंगे कि। जानती हो प्रियंका, तुम जब भी माँ बनोगी बहुत अच्छी माँ बनोगी। कितनी फिक्र है तुम्हें कुहू की, लेकिन क्या तुम उसे अकेले संभालोगी? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स जेठ जी। तो ठीक है, जैसा भी हो तुम कुहू को डॉक्टर के पास जाकर दिखा दो। जी। और ये भी अच्छी तरह से पता लगा लो कि उसे कौन कौन सी दवा और कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए। और कुहू ऊपर का दूध पी रही है, तो उसके लिए उसे क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए। जी। हाँ प्रियंका बोलो। भैया मैं ठीक 1 घंटे बाद कुहू को डॉक्टर ईरानी के नर्सिंग होम में लेकर आऊंगी। ओके? मैं अनु को लेकर वहां पहुंचता हूँ। नहीं नहीं, आप हर किस्मत आई है। पुलिस वालों ने कहीं आपको और जेठानी जी को साथ देख लिया तो मुश्किल हो जाएगी। तुम ठीक कह रही हो प्रियंका। अच्छा मेरी बात गौर से सुनिए भैया, अब जेठानी जी को अपनी कार में ड्राइवर के साथ भेज दीजिएगा। मैं वहीं कार पार्क करके कुहू को लेकर उनका इंतजार करूंगी। जैसे ही जेठानी जी वहाँ पहुँचेंगी मैं कुहू को उन्हें सौंप दूंगी, लेकिन सिर्फ 15-20 मिनट के लिए भैया। और प्लीज जेठानी जी से कहिएगा कि कार से बाहर बिल्कुल ना उतरे, उन्हें कोई देखे नहीं भैया। मैं अंदर डॉक्टर ईरानी के नर्सिंग होम में जाकर बैठ जाऊंगी और फिर 20 मिनट बाद आकर कुहू को ले जाऊंगी। हाँ हाँ समझा दूंगा। और ठीक 1 घंटे बाद अनु तुम्हें नर्सिंग होम के बाहर मिलेगी। ओके? जी भैया। जेठानी जी प्लीज ठीक 20 मिनट बाद आप यहाँ आ जाइएगा। पिया, पिया मैं आ गई हूँ।